तो गाइज एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डोरा गोपिल से पूछ रही होती है कि क्या हम दोनों पहले भी कभी मिल चुके हैं। तो गोपिल के मुंह से गलती से निकल जाता है कि हाँ। तो डोरा कहती है कि क्या हम कब मिले थे। तो गोपिल कहता है कि मैंने आपको टीवी पे कई बार ही देखा है, वैसे भी मैं एक एवरेज लड़का हूँ तो मुझसे लोग पूछते रहते हैं, और वैसे भी आप बहुत ही ज्यादा फेमस है तो आपने मुझे कहाँ ही देखा होगा। तो डोरा कहती है कि शायद तुम ठीक कह रहे हो, और वो उसे देखती है, फिर उसके बाद वहाँ से चली जाती है। डोरा के जाने के बाद गोपिल सोचता है कि ओ गॉड, ये कितना क्लोज थी मुझे पहचानने में। फिर सोचता है कि क्या मुझे इसे बता देना चाहिए। नहीं, मैं इसे नहीं बता सकता, किसी न किसी दिन ये मुझे खुद ही पहचान लेगी। फिर डोरा अंदर चली जाती है। डोरा अंदर आती है तो मिंसू को देखकर उसे बीबी की इंसल्ट की हुई दोबारा याद आने लगती है। फिर डोरा बोंगसुक के साथ जाके बैठ जाती है और उसकी तारीफ करने लगती है कि मैं आपकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ, आप कितने हैंडसम है और कितने क्यूट है, मुझे आप बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते हैं। जब हम दोनों का क्लोज शूट होगा तो तब तो मेरे दिल की धड़कनें ही बढ़ जाएंगी। मैं तो पहले इस शो के लिए मना ही कर रही थी, पर मैंने सुना कि इस शो के मेन लीड आप है तो मैं तुरंत मान गई थी। और ये सारी बातें गोपिल सुन रहा होता है और सोच रहा होता है कि डोरा ये तुम क्या कर रही हो, और उसे उसकी ये सारी बातें हजम नहीं हो रही होती है। लेकिन बोंगसुक डोरा पे पूरा फ्लैट हो रहा होता है और उसे कहता है कि अगर तुम मुझे इतना ही पसंद करती हो तो क्यों ना हम दोनों डेट करें। तो डोरा शर्माने की एक्टिंग करती है और कहती है कि ओपा आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने सुना है कि आप किसी और लड़की को डेट कर रहे हो, तो क्या आप उसे चीट करना चाहते हो। और डोरा बोंगसुक से कहती है कि आपको पता है कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत किससे करती हूँ, टू टाइमर से, जो लड़का दो लड़कियों को एक साथ डेट करता है। तो बोंगसुक कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। तो फिर डायरेक्टर गोपी से कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं लगता कि डोरा काफी ज्यादा चालाक है, क्योंकि उसने हमसे कहा था कि ये बोंगसुक से नफरत करती है, अब देखो इस पे कितना फ्लैट हो रही है और कितना फ्लर्ट कर रही है इसके साथ। तो गोपिल कहता है कि वैसे भी इन दोनों को आगे चलकर एक्ट करना है तो ये सब इनके लिए अच्छा ही होगा। तो डायरेक्टर कहता है कि डोरा कितनी प्रोफेशनल है, मैंने इसे अपने शो में लीड रोल देकर कोई भी गलती नहीं करी है, मुझे अपने शो के बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। और गोपिल ड्रिंक करता हुआ डोरा की तरफ देख रहा होता है। फिर गोपिल घर जा रहा होता है तो फिर वो कहता है कि सोच रहा होता है कि डोरा तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम उसके साथ इतना फ्लर्ट क्यों कर रही थी। मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तो उस डोरा को जानता हूँ जो मुझे पहले मिली थी। वैसे भी अब तुम बच्ची नहीं रही हो, शायद तुम इसलिए ऐसा कर रही हो, वैसे भी मुझे क्या मतलब है, तुम किसी के साथ भी फ्लर्ट करो। और इरिटेट होते हुए घर चला जाता है। जब वो घर आता है तो मिस किम उसे रेड बीन सूप देती हैं खाने के लिए। तो फिर मिस किम के पास एक कॉल आती है जिसमें उसकी फ्रेंड अपनी कजन का प्रपोजल दे रही थी गोपिल के लिए, लेकिन वो उसे मना कर देती हैं और वो कहती हैं कि गोपिल अभी डेटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है और वो अपने करियर में फोकस करना चाहता है। जब वो कॉल काट देती हैं, ग्रैंडमा कहती हैं कि तुम ब्लाइंड डेट के बारे में क्या कह रही थी। तो मिस किम कहती हैं कि मेरी फ्रेंड की कजन की बेटी है जो कि अपने बेटी को गोपिल के साथ ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहती थी, और वो बैंक में काम करती है, पर मैंने उसे मना कर दिया। तो ग्रैंडमा कहती हैं कि अगर वो बैंक में काम करती है तो फिर वो काफी ज्यादा रिच होगी, तो तुमने मना क्यों कर दिया। तो मिस किम कहती हैं कि सुयन ने मुझसे कहा है कि वो गोपिल के लिए एक अच्छे घर की अच्छी लड़की ढूंढेगी। और मिस किम गोपिल से कहती हैं कि जब तुम्हारी प्रमोशन हो जाएगी और तुम डायरेक्टर बन जाओगे तब मैं तुम्हारी अच्छे घर में शादी करूंगी। तो गोपिल कहता है कि सुयन को मेरे लिए लड़की ढूंढेगी, मैं अपनी लिए लड़की खुद ढूंढ लूंगा, और आप मेरी डेटिंग के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। तो मिस किम कहती हैं कि अगर तुम फिर से किसी दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ गए और तुम बर्बाद हो गए तो क्या होगा। तो गोपिल कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं इस बारी एक अच्छी लड़की ढूंढूंगा और मैं उसके साथ डेट करूंगा जो मुझे कभी धोखा नहीं देगी, और मैं काफी ज्यादा ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिजा जुआ खेल रही होती है और वो देखती है कि उसके बहुत अच्छे कार्ड आए होते हैं। तो फिर वो सारे पैसे लगा देती है, लेकिन उससे भी अच्छे कार्ड उसके सामने वाले के भी आए होते हैं, तो फिर वो सारे पैसे जीत जाता है। तो मिजा के पास घर जाने तक के पैसे नहीं होते हैं, और जब वो रास्ते में जा रही होती है तब उसके पीछे उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है और वो देखती है तो वो ग्रैंडपा होते हैं, और फिर वो नींद से उठ जाती है। फिर वो कहती है कि अरे ये तो ख्वाब था, और वो डर जाती है। कहती है कि ये बुढ़ा मेरे ख्यालों में आकर मुझे क्यों डरा रहा है, मुझे लगता है कि मुझे इसके पैसे वापस लौटा देने चाहिए, वैसे भी मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं और अब मैंने और भी ज्यादा कर्जे ले लिए हैं, अगर डोरा को पता चला तो वो मुझे इस घर से निकाल देगी। नेक्स्ट सीन में जब जिंदन जॉगिंग करके घर आ रहा होता है, ब्योमजा उससे कहती है कि तुम चेयरमैन की बेटी के साथ डेटिंग करने के लिए क्यों नहीं जा रहे हो, तुम बार बार उसकी कॉल्स क्यों कट कर रहे हो, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो तुम मुझे सीधा सीधा बता दो, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो। मैं चाहती थी कि तुम्हारी शादी किसी रिच लड़की से हो जाए, पर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो तुम अपने भाई से बात करो तो ताकि वो अपनी कंपनी तुम्हारे नाम कर दे। फिर जिंदन कहता है
कि आप चिंता ना करें, मुझे एक डिसेंट सी लड़की मिल गई है, मैं उसे डेटिंग करना चाहता हूँ। तो उसकी माँ उससे कहती है कि क्या तुम सच कह रहे हो, कौन है वो लड़की, क्या वो रिच है, क्या वो चेयरमैन से भी रिच है। तो फिर जिंदन कहता है कि अभी मुझे इतना कुछ नहीं पता है, जब मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिर वो नहाने के लिए चला जाता है। होंगी खुश थी कि मेरा बेटा इतना अच्छा है और उसने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा, ये इतना भी लापरवाह नहीं है, बस मुझे जिनटेक की कंपनी इसके नाम करानी होगी। जब वो जाने लगती है तब वो देखती है कि मारी वहाँ खड़ी है। तो फिर वो कहती है कि तुम यहाँ भूतों की तरह क्यों खड़ी हो, तुमने मुझे कितना डरा दिया। तो मारी अपनी मॉम को आवाज देने लगती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है कि मॉम होंगी डैड की कंपनी को हड़पना चाहती है। तो होंगी उसका मुंह बंद करके उसे कमरे में ले जाती है। नेक्स्ट सीन में जिनटेक की फैमिली लंच कर रही होती है, जहाँ जिनटेक जिंदन से पूछता है कि क्या तुमने ड्रामा प्रोडक्शन कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करे हैं। तो जिंदन हाँ बोलता है। तो जिनटेक कहता है कि तुम अपना टाइम और पैसा ऐसी चीजों पर वेस्ट ना करो। जिंदन कहता है कि मैंने आपको कई बार ही डिसअपॉइंट करा है, पर आप मेरा विश्वास कीजिए, इस बार मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और वहाँ से उठकर जिनटेक को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो होंगी कहती है कि इस कंटेंट में भी कोई ना कोई फायदा होगा, जब भी मेरे बेटे ने काम शुरू करा है। तो मारी कहती है कि क्या डैड एंजल इन्वेस्टमेंट अंकल की है। तो सुयन कहती है कि तुम अचानक से ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो, तुम्हें इन सब से लेना देना नहीं है। तो मारी कहती है कि आप ऐसा कैसे कह सकती है, आप ही ने तो कहा था कि आगे चल के ये सारी कंपनीज मेरे नाम हो जाएंगी, तो मुझे तो इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो जिनटेक कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ समझा दूंगा। जिस पे मारी खुश होती है और हाँ बोलती है। जिनटेक से कहती है आपका वर्क। जब मारी जिनटेक के साथ काम करने के लिए जाती है तब वो थक जाती है और कह रही होती है कि डैड आपका काम कितना मुश्किल है, मैं तो अभी से ही थक गई। और फिर वॉशरूम चली जाती है और हम देखते हैं कि गोपिल भी वहाँ किसी काम से आया होता है। तब वो सुयन को वहाँ देखता है तो उसे हेलो बोलने के लिए वहाँ जाता है। तो सुयन अपने हस्बैंड को बताती है कि ये गोपिल है, मिस किम का बेटा। तो जिनटेक कहता है कि हाँ ये वही यंग जेंटलमैन है जिसे मैंने फ्यूनरल में देखा था, अब तो ये बच्चा था, अब तो ये पूरा जेंटलमैन बन गया है। तो सुयन कहते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो फिर गोपिल बताता है कि मैं यहाँ किसी काम से आया था, आप लोग अपनी बातें कंटिन्यू रखिए, मैं अपना काम करके यहाँ से चला जाऊंगा। और गोपिल वहाँ से चला जाता है। सुयन उसे जाता हुआ देखकर काफी खुश थी और जिनटेक से वॉशरूम का बोलकर बाहर आ जाती है और उसे ढूंढ रही होती है। तभी गोपिल उन्हें देख लेता है और कहता है कि आंटी आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो वो कहती है कि तुम काफी ज्यादा वीक लग रहे हो, तुम मुझे काफी टाइम बाद मिल रहे हो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो गोपिल कहता है कि नहीं मैं एकदम ठीक हूँ, बस मैं काम की वजह से अपना स्किन केयर नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बस स्पेशल मास्क की जरूरत है। तो यन कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम सही से खाना खाओ टाइम पर और अपना ध्यान रखो और तुम जाकर अपना काम कर लो, तुम बहुत ही ज्यादा बिजी हो गए। तो वो बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शूटिंग चल रही होती है। तो गोपिल डायरेक्टर के पास भागता हुआ आता है और कहता है कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ पे बाहर ट्रक एक्सीडेंट हो गया है, तो अब शावर शूटिंग कैसे होगी। तो डायरेक्टर कहता है कि तुम किस लिए हो यहाँ पर, तुम सब कुछ मैनेज कर लोगे। तो हम देखते हैं कि गोपिल वाटर बास्केट पकड़कर नीचे शावर शूटिंग के लिए पानी गिरा रहा होता है। कभी पानी बोंगसुक के ऊपर गिर रहा होता है तो कभी डोरा के ऊपर गिर रहा होता है और फाइनली शूट खत्म हो जाता है। जब शूट खत्म हो जाता है तो बोंगसुक डोरा से कह रहा होता है मुझे तुमसे बात करनी है, पर डोरा उसे इग्नोर कर रही होती है और उसे बात करने नहीं दे रही होती है। डोरा अपने ड्रेस चेंज करने के लिए वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि बोंगसुक डोरा से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वहाँ बीबी आ जाती है और उसे कहते हैं कि तुमने मुझे चीट किया, तुम इस लड़की के साथ यहाँ क्यों बैठे हो। तो फिर वो डोरा को मारने के लिए वहाँ आने लगती है। तो फिर बीच में गोपिल आ जाता है और वो उसके बाल पकड़ लेती है। जब वो उसके बाल छोड़ती है तो फिर वो नीचे गिर जाता है और उसके बाद वो बोंगसुक को बहुत सारी बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। तो बोंगसुक कहता है कि क्या तुम डोरा मुझे पसंद करती हो। तो डोरा उसे मना कर देती है। तो फिर उसे गुस्से की तरफ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है तो गोपिल बीच में आ जाता है और वो उसे सेट करके बोलता है कि डोरा तुम तो कह रही थी कि तुम्हें 2 टाइमर्स पसंद नहीं है, तुम्हारे लिए मैंने बीबी से ब्रेकअप कर लिया। तो फिर डोरा कहती है कि ओप्पा मैंने आपसे ये कहा था, मैंने आपको सिर्फ बताया था कि मुझे 2 टाइमर्स पसंद नहीं है और आपने गलत मतलब निकाल लिया। डोरा कहती है कि ओप्पा आप कुछ भी समझते रहते हैं। तो गुस्से में बोंगसुक उसे गाली दे देता है और फिर डोरा को गुस्सा आ जाता है तो फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। फिर गोपिल और बाकी स्टाफ उन दोनों को अलग करते हैं और डायरेक्टर आकर कहता है कि जल्दी जल्दी सारे पैकिंग करो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोसी काफी ज्यादा सैड था और रो रहा होता है क्योंकि उसकी क्रश ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया होता है क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा छोटा होता है और वो तभी वो गुस्से में रिंग फेंक देता है और जो कि गुमयुंगी के पास जाके गिर जाती है और वो उस रिंग को उठाती है और डोसी की तरफ देखती है और कहती है कि क्या ये तुम्हारी रिंग है। फिर हम देखते हैं कि डोसी उसे अपनी स्टोरी बताता है तो गुमयुंगी हंसती है और कहती है कि तो कॉमेडी रोमांस है, तुम तो बहुत ही ज्यादा फनी हो। फिर गुमयुंगी कहती है कि क्यों ना हम फ्रेंड
फ्रेंड बन जाएं और हर वेडनेसडे को यहाँ मिले। और फिर वो दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर वो दोनों रात को एक साथ ही सो जाते हैं। और जब सुबह उठते हैं तो डोसिक काफी ज्यादा एम्बेरस फील करता है और चुपचाप वहाँ से भाग जाता है। और जब गुमयुंगी अपने घर आती है तो वो अपनी मॉम को रिंग दिखाती है और वो दोनों काफी ज्यादा खुश थी। फिर उसके पास डोसिक की कॉल आती है जो कि उसे मिलने के लिए बुलाता है और वो उसे अपना हाथ दिखाने के लिए कहता है और फिर उसके हाथ से रिंग उतार लेता है। तो फिर गुमयुंगी कहती है कि क्या ये हमारे रिलेशनशिप की निशानी नहीं थी? तो डोसिक कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, कल रात जो भी हुआ वो सिर्फ एक गलती थी, तो तुम भूल जाओ। बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और गुमयुंगी काफी ज्यादा अपसेट थी। दूसरी तरफ हम मीजा को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसे अपने कर्जा भरना था। तो फिर वो डोरा के प्रोड्यूसर के पास जाती है और उससे एडवांस में पैसे मांगती है। तो फिर वो मान जाता है और तो फिर वो उसे कहती है कि तुम इसके बारे में डोरा को मत बताना। और घर आकर वो चैन की सांस लेती है और वो देखती है कि जिंदन ने डोरा के लिए फ्लावर और गिफ्ट भेजा था। वो गिफ्ट देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो गिफ्ट काफी ज्यादा महंगा था। फिर वो डोरा को लेकर जिंदन से मिलवाने के लिए लेकर जाती है और जब डोरा जिंदन को देखती है तो फिर वो उसे पहचान लेती है और मीजा जिंदन को गिफ्ट के लिए थैंक यू बोल रही होती है। तो फिर जिंदन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं डोरा का बहुत बड़ा फैन हूँ। और वो उसका डायलॉग बोलने लगता है तो डोरा का उसका डायलॉग सुनकर हंसने लगती है और मीजा जिंदन को देखकर काफी ज्यादा खुश थी। नेक्स्ट डे जब डोरा शूट की जगह पर आती है तभी गोपिल उसके पास आता है और उसे आने के लिए थैंक यू बोल रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उस लड़ाई के बाद वो वहाँ नहीं आएगी। तो डोरा भी उसे थैंक यू बोलती है और सॉरी बोलती है कि कल जो भी तमाशा हुआ था उसकी वजह से। और वो कहती है कि सॉरी, कल आपके बाल काफी ज्यादा टूट गए होंगे उस लड़ाई में क्योंकि बेबी ने आपके बाल नोचे थे। तो फिर गोपिल उसे कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी मेरे काफी ज्यादा थिक बाल हैं। और जब डोरा वहाँ से जा रही होती है तब वो कुछ सोचती है और मुड़कर गोपिल को देखती है तो गोपिल उससे उसकी वजह पूछता है। तो डोरा कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे मैंने पहले भी सुना है। और ये बात सुनकर गोपिल शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जब डोरा और बोंगसुक का किसिंग सीन शूट होना होता है तो बोंगसुक कुछ न कुछ खाए जा रहा होता है और जब उनका शूट होने वाला होता है तो डोरा अपनी आईज बंद कर लेती है और फिर हम देखते हैं कि बोंगसुक के मुंह में लहसुन भरा होता है और जब डोरे उसकी स्मेल सूंघती है तो फिर वो उससे दूर हो जाती है और वो उसे थप्पड़ मार देती है और उन दोनों में फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर शूटिंग रुक जाती है तो गोपिल डोरा को समझाता है कि कल भी आप दोनों की वजह से हमारी शूटिंग नहीं हुई थी, अगर आज भी नहीं हुआ तो हमारा काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्यों ना आप दोनों एक साथ बैठकर अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करें। तो डोरा हाँ बोल देती है और फिर वो गोपिल के साथ बोंगसुक को सॉरी बोलने जाती है और कहती है कि उस रात मैं काफी ज्यादा ड्रंक थी इसलिए मैंने आपसे ऐसी बातें कर दी थी पागलों वाली, इसकी वजह से आपको काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसके लिए मैं आपको बहुत ज्यादा सॉरी बोल रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और बोंगसुक भी उसे सॉरी बोल देता है और उन दोनों को सॉर्ट आउट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में गोपिल के डैड कह रहे होते हैं कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है जिसके बदले मैं इस घर को गिरवी रख रहा हूँ। तो गोपिल की मॉम उस पर गुस्सा कर रही होती है तभी वहाँ ग्रैंडमा आती है और कहती है कि तुम्हारे पति से बात करने की क्या तमीज है, अगर ये घर तुम्हारे नाम है तो इसमें हाफ शेयर हमारा भी है। और वो लेटी हुई रो रही होती हैं और सोचती हैं कि अगर मैं रिच होती तो मेरे बेटे को अपनी वाइफ से सारी बातें नहीं सुननी पड़ती। और वो कुछ सोचकर डोरा की मॉम के पास पहुंच जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गोपिल डोरा को थैंक्स बोलता है तो डोरा भी उसे थैंक यू बोलती है। तो गोपिल कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा भी फर्ज है कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ के लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखूँ। तो डोरा कहती है कि थैंक यू, अब मैं बिल्कुल भी कोई भी सीन क्रिएट नहीं करूंगी जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो गोपिल उसे थैंक्स बोलता है और वहाँ से चला जाता है और डोरा आइसक्रीम खा रही होती है। फिर वो कुछ सोचती है तभी उसे गोपिल याद आता है जब उसने उन लड़कियों से मार खाई थी, तब भी उसने यही कहा था कि मेरे काफी थिक बाल हैं। और ये सोचकर वो गोपिल की तरफ देखती है और सोचती है कि शायद डायरेक्टर कू के बाल गोपिल के जैसे हैं, शायद उन्होंने ऐसा कहा होगा। वैसे भी गोपिल ओप्पा अपनी लाइफ में काफी ज्यादा अच्छा कर रहे होंगे। फिर वो अचानक से नोटिस करती है कि डायरेक्टर का नाम गोपिल संग और गोपिल का नाम दोनों का सेम है और दोनों के सरनेम भी सेम है और कंफ्यूज होकर गोपिल की तरफ देखने लगती है और वो गोपिल को आवाज देती है और उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी वो बैलेंस नहीं कर पाती है और जाकर गोपिल के ऊपर गिर जाती है और यहीं पे हमारे एपिसोड 5 की एंडिंग हो जाती है। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाय गाइस।